हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं अखबार केवल पढ़ना नहीं बल्कि उसको समझा भी कैसे जाता है। इस सीरीज के अंदर मैं आपको बताता हूं पढ़कर कैसे समझें। इंग्लिश के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो आप पढ़कर समझ सकते हैं इफ़ यू अप्लाई दी मेथड, बिकॉज विदाउट मेथड सिर्फ अगर मैं पढ़ता रहूंगा तो मैं कैसे सीख पाऊंगा, है ना। जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ पानी में अगर मैं हाथ पे डालता रहूंगा तो मुझे स्विमिंग नहीं आएगी, मुझे कुछ मेथड चाहिए होता है। तो उसके लिए यू ज्वाइन दी कोचिंग्स एंड इंस्टीट्यूट्स, जहां पे आपको सिर्फ टीचर कह देते हैं कि पढ़ लो। ऐसा नहीं है ना। मेरे पास अगर किसी ने मुझे पैसा दिया है बाइक चलाने सिखाने का तो मैं थोड़ा कहूंगा तो चला ले, राइट। तो सेम आई हैव टोल्ड यू द मेथड इन द प्रीवियस वीडियोस एज वेल। आज भी बताऊंगा कि क्या वो मेथड है और कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। बट उससे पहले ये जो खबर है इसने मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराया है। इसके अंदर दो ऐसी चीज़ें हैं गाइस, तो हम यहाँ से सीखेंगे। इसके अंदर कुछ अच्छी वोकैब भी है, प्लस यह वह खबर है। इट मेड मी फील सो मच प्राउड फॉर टू रीजंस। फर्स्ट, आई हेल फ्रॉम जयपुर एंड माय एल्मा मैटर, जो मेरा स्कूल रहा है, जिसने बहुत बार मुझे गौरवान्वित करा है, बहुत ज़्यादा मुझे प्राउड फील करवाया है। आई ऑलवेज गेट दी kudos, glory because of that alma mater. So again, this Piyush Pandey, the ad man, he was our senior, super duper senior. ये हमारे super duper senior रहे हैं। अभी तो ये डिमाइस हो चुके हैं, अभी इस दुनिया में नहीं है, इनका डिमाइस हो गई है। बट ही हेल्स फ्रॉम जयपुर एंड ये उसी स्कूल से पढ़े हैं, उसी एल्मा मैटर से पढ़े हैं जिससे मैंने पढ़ाई करी है। एंड ही वॉज, इनको आज पद्म भूषण कॉन्फर किया गया है। कॉन्फर्ड अपॉन आना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने गलत प्रेपोजिशन का यूज करा है, टू नहीं आता है, अपॉन। पीयूष पांडे's wife नीता जोशी received the award conferred upon or on the admin posthumously. conferred upon होता है या on होता है, लेकिन जब आप इसको पैसिव बनाते हैं ना तब वहां पर with आता है। फाइन, that he was conferred with, but that Padma Bhushan conferred upon him, but Piyush Pandey was conferred with Padma Bhushan. Fine. So here conferred is a good word. कुछ प्रदान करना, इसका सिनोनिम होता है bestow, that we have seen, हमने अर्लियर भी इसको देखा है। एंड posthumously का मतलब होता है मरणोपरांत, आफ्टर डेथ। सो posthumously is a very good word. Anything related after death is known as posthumously, and anything related before after birth we have already seen, that is postnatal. Fine. तो ये अच्छी एक खबर है। एंड माई स्कूल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई हैव रेड इन दैट एल्मा मैटर विच हैज गिवन सो मेनी ब्लू आइड पीपल। ब्लू आइड पीपल का मतलब होता है सेलिब्रिटीज in to the world, right? Even the many of the what you call chief, right, like admiral जो थे हमारे नेवी के आज से 15-20 साल पहले, एडमिरल मानवेंद्र सिंह, he was also from my alma mater. Even Asrani, who has also demised, right, an actor who had played that very legendary role of that jailer, हम अंग्रेजों के जमाने के असरानी जी, he was also from my school. So that's a good news, and I feel really proud to be the part of that alma mater. And the alumni, जो Xavier's alumni है, that is very strong because we have given so many people. And alumni, I have already told you, alumni होता है alumna, alumni and alumnae. I have told you these words in the story class, तो अभी उनको नहीं अपन डिस्कस करेंगे, वैसे बताया था। चलो फिर भी, अलुमना होता है फॉर अ गर्ल, और प्लूरल अगर गर्ल्स होती हैं तो अलुमने, एनीवन हु इज ग्रेजुएटेड, राइट, जो स्कूल से पास्ड आउट है या ग्रेजुएशन कर ली है, उनको हम कहते हैं गर्ल्स को अलुमना, राइट। आई एम एन अलुमना ऑफ सो एंड सो स्कूल, आई एम एन अलुमनाई ऑफ सो एंड सो स्कूल, राइट। एंड अलुमनाई होता है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। फाइन, चलते हैं अपन आगे। आज हमने उल्टा स्टार्ट करा है न्यूज़पेपर, तो हम देखते हैं इसके अंदर भी स्क्रैम्बल, ये जो वर्ड है, हम आपको पता है कि स्क्रैम्बल क्या होता है, किसी चीज को बहुत ही जल्दी जल्दी पीटना, फैलाना, राइट, दैट इज नोन एज स्क्रैम्बल। जचाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर यह व्हाट वी कॉल वर्ड्स के लिए आया है। फाइन। तो जो आपके अंडे को भी फेंट के बनाया जाता है, स्क्रैम्बल्ड एग होते हैं, वह भी यहाँ पे काम में लिया जाता है। लेजर आपको बताई है आराम करना, तो आराम के समय में आप ये गेम जरूर से खेलें गाइस। जो ये गेम है सुडोकू, इट्स अ वेरी गुड गेम। इवन जो आपने भी देखा था स्क्रैम्बल, ये भी बड़ा अच्छा गेम आता है, बच्चे खेलते हैं, आपको खेलना चाहिए। टाइम पास भी होता है एंड आपको अच्छा भी लगता है ना, तो आपका दिमाग भी चलता है। सो दिस इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन। तो यहाँ पर आया है चीज,
बट मेक इन आर्ट द न्यू ग्रेजिंग। ग्रेजिंग क्या होता है? चरने वाला। तो अब आप देख सकते हैं अब ये कैसी बना रहे हैं चीज को, इन अ वेरी एक आपके जो है घास के मैदान टाइप या आपके चरने का जो है, तो यहाँ पर अब उन्होंने आपको यह वैसे सर्व किए जा रहे हैं। ऑलराइट, जहां पर आप इसको एक फार्म की तरह, एक फील्ड की तरह आपको देखने को मिलेगा। एशियन डोमिनेंस एट द अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, सीएम विजय's फर्स्ट एसओपी, फाइन। 66 hard disk missing from Zoya Rima's production house in Mumbai. Very happy and very emotional. Hema Malini received Padma Vibhushan posthumously on behalf of, अगेन पोस्टमसली आया है। पोस्टमस आपको पता है धर्मेंद्र जी को भी दिया गया है, जब वो डिमाइस हो गए थे तो उनके बाद यह उनको लेने गई हैं पद्म विभूषण। उनको भूषण मिला, इनको पद्म विभूषण मिला है। यहाँ पर एक और अच्छा वर्ड आया गाइस, स्टॉलवर्ट। स्टॉलवर्ट इज अ वेरी गुड वर्ड, ये हमने बहुत बार देखा है। स्टॉलवर्ट्स ऑनर्ड एट पद्मा अवार्ड्स। स्टॉलवर्ट मींस ब्रेव, करेजियस, जिन्होंने अपनी जिंदगी में फेलियर्स को, निराशा को, है ना, उन सबको छोड़कर जब वो आगे बढ़े स्ट्रगल करके, तो इसलिए इनको लिखा है स्टॉलवर्ट्स। फाइन, चलते हैं अपन आगे दूसरी खबरों की तरफ। पैनल ऑन डेमोग्राफिक शिफ्ट्स टू सबमिट रिपोर्ट इन अ ईयर। डेमोग्राफिक, आई होप आपको पता पड़ ही गया, हमने पहले भी देखा है डेमोग्राफिक शिफ्ट क्या हो रहा है, जिसके अंदर आपके जो पॉपुलेशन है, जो पीपल है, उनके अंदर कुछ चेंज, या तो उम्र का कुछ शिफ्ट हुआ है कि अब यंग से ओल्ड हो गए, ओल्ड से यंग हो गए, या फिर फीमेल मेल्स का रेशो, या जो पॉपुलेशन रिलीजन के ऊपर जो डेमोग्राफिक उसके अंदर बोला गया है। राइट, प्रिपेयर डेवलपमेंट प्लान फॉर बांके बिहारी एरिया, सुप्रीम कोर्ट। फाइन। किन डिसाइड टू लीव, किन हमने देख ही दिया है वर्ड, किथ एंड किन्स, दैट इज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। डिसाइड टू लीव हैदराबाद क्लाइंबर्स बॉडी ऑन एवरेस्ट, हमने देखी थी गाइज। ये आपको बता दूं कि वहां पर क्या होता है कि जो लोग डिमाइस कर जाते हैं ड्यूरिंग दैट ओडेसी, है ना, तो अगर वो उस ओडेसी पर इफ दे डिमाइस, तो कई बार उनकी जो बॉडीज है वहां पे छोड़ दी जाती हैं, एंड दे आर यूज्ड एज अ माइलस्टोन, कि अब आप यहाँ पे पहुंच चुके, नाइजीरियन बॉडी के पास पहुंच चुके हैं या उनके पास, तो उनकी जो होते हैं ड्रेसेस, उनके ऊपर भी उनकी कंट्री का नाम लिखा रहता है, तो दे आर यूज्ड एज माइलस्टोन, फाइन, ड्यूरिंग द जर्नी। सो इट्स अ सैड न्यूज, राइट, कि एक जो हैदराबाद के जो टेक थे वो गए थे वहां पर, एंड ही डाइज इन वाइल डिसेंडिंग, जब वो हमने साथ ही पढ़ी थी। मेसी डीलिंग विद हैमस्ट्रिंग फटीग। फटीग क्या होता है गाइस? फटीग वैसे तो होता है आलस, जब आप आलस में आ जाते हो, जब आप थक जाते हो, दैट इज नोन एज fatigue. Fine, says Inter Miami. Fine. Sindhu, Satvik, Chirag advance in Singapore. Day 2, Jaipur, Jhunjhunu, Jhalawar, Churu, Ajmer and Barmer win. Fashion and forehand. Fine. They are talking about her dress. Players, swelter. Swelter हमने बहुत बार देख लिया है, पसीना बहाना। And scorching heat, ये भी मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा हूँ। एंड कोचेस फ्लैग रिकवरी कंसर्न, जो कोचेस हैं उन्होंने फ्लैग करा है, मतलब चेताया है कि इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है रिकवरी कंसर्न्स को लेकर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और आपको पता ही है, जो लोग नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से हैं, वेस्टर्न रीजन से हैं, सेंट्रल वेस्टर्न से हैं, आपको पता ही है दैट इंडियन जो यहाँ पर है पेनिनसुला कितना ज़्यादा गर्म रहता है, कितना तपता है। गुकेश, दिव्या विन, कार्लसन अपसेट एट होम। फाइन। पावर प्ले ऑफ ओपनर्स, मैच है शायद आज, आरसीबी इनटू फाइनल। फाइन की जो पाटीदार की पारी है, जो उसकी इनिंग्स है, और इनिंग्स भी उन वर्ड्स में से है गाइस जो हमेशा एस के साथ आता है, जैसे कि आउटस्कर्ट्स, आपके आर्म्स, जीन्स, है ना, तो इनिंग्स भी उसमें से है, चाहे वो एक हो चाहे बहुत सारी, इट इज ऑलवेज इनिंग्स। एंड एम्पैथी मेक्स Pat a special captain. Empathy we have seen, आपको मैंने बताया भी था, sympathy, empathy and apathy में difference। चलते हैं अपन आगे गाइस। मारुति asks insulation energy net profit surges। जो insulation energy है उसका जो net profit है वह कितना बढ़ गया है? Surges means बढ़ना। New IAP series to track rare earth PNG water supply, JK Tyre charts over expansion। तो हमें पढ़ना चाहिए, मतलब इनको भी एक बार आप टेक द ग्लिम्स, है ना। चंद्रा अनवेल्स 3-year प्लान। फाइन। चंद्रा अनवेल्स 3-year प्लान टू कट लॉसेस इन टाटा न्यू बिजनेस। अनवेल्स इज पर्दा उठाना, उजागर करना, यहां पर लेकर आना। फाइन।
अब आप इस देख सकते हैं ब्रेक एंड आस्क क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था गाइस मेथड है ना, वी वर टॉकिंग अबाउट मेथड, व्हाट इज द मेथड। आई कैन टेल यू दैट अगर आपको हेडलाइंस भी समझनी है तो यू नीड टू अप्लाई दैट मेथड ऑफ ब्रेक एंड आस्क क्वेश्चंस, राइट, कि तोड़ें और क्वेश्चन पूछते पूछते जोड़ें। जैसे ये वाली जो खबर है, अगर आपको इसको समझना है कि सेबी ने क्या कर दिया, सेबी जो है, अब मैंने आपको बताया था मेथड क्या था गाइस, तोड़ें और क्वेश्चन पूछें और फिर उसको आगे शब्द से लिंक करते जाएं। सेबी जो स्टॉक एक्सचेंज बॉडी है इंडिया की, तो सेबी टू रिफॉर्म, जो सेबी है वो रिफॉर्म करने वाली, मतलब वापस से फॉर्म करने वाली है किसको, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को। किस लिए, टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस करना है, ओवर रिलायंस, उनकी जो ज्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंसी है, उनके ऊपर जो वह रिलायंस कर रहे हैं, किसके ऊपर, बैंक्स के ऊपर, तो उनकी जो ओवर रिलायंस है बैंक्स के ऊपर, उसको कम करने के लिए सेबी अब नए रिफॉर्म्स लाने वाली है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को लेकर। फाइन, तो ये एक मेथड है गाइस जिसके द्वारा आप किसी को भी समझ सकते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छा वर्ड आ रखा है पिप्स, दैट ताइवान पिप्स इंडिया इज 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। तो ताइवान पिप्स इंडिया, पिप्स इंडिया मतलब ताइवान ने, पिप्स के भी 5-6 मीनिंग होते हैं गाइस। एक होता है जो पक्षी होते हैं उनकी जीप पर बहुत हार्ड स्केल कुछ जम जाता है, उसको भी हम कहते हैं पिप्स। इवन जो अंडे में से बाहर आना है, चूजा जो हैच होता है, उसको भी हम कहते हैं पिप्स। इवन किसी को बहुत ही मिनिमम जो होते हैं मार्जिन से किसी को हरा देना, दैट इज ऑल्सो नोन एज पिप्स। तो ताइवान ने इंडिया को बहुत कम मार्जिन से हराया है 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बनने में, है ना। तो जो इंडिया का मार्केट है वो है 4.92 और ये इनका है 4.95। फाइन, तो okay, India ranks second in the percentage of respondents who said fuel prices led them to use alternative modes of transportation. तो इंडिया इसके अंदर सेकंड आया है जिसके अंदर लोगों ने चेंज कर लिया है अपने आप को, and that's a very good thing that people are sapient and intelligent, that they have understood this thing. And this is a very good article. Actually, what happened today, I just did the recording, but my mic was off, so I have like I'm doing it again, guys. Fine. तो एक्सेप्शनली अर्ली हीट वेव शैटर्स रिकॉर्ड, शैटर का मतलब ही क्या होता है गाइस, हिला के रख देना, ब्रिंग्स डेथ्स टू यूरोप। इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल, ही हमने पढ़ा था, वापस पढ़ लेते हैं गाइस। टेम्परेचर रिकॉर्ड्स टॉपल्ड, टॉपल्ड इज अ वेरी गुड वर्ड, मतलब पलटना होता है। एज अ स्प्रिंग हीट वेव कंटिन्यू, जैसा कि जो स्प्रिंग हीट वेव है वह कंटिन्यू स्कॉर्च कर रही है बहुत सारे पार्ट्स को, यूरोप को, ऑन ट्यूसडे में। ट्रिगर मतलब उन्होंने शुरू कर दिया है, क्या शुरू करी है, गवर्नमेंट वार्निंग्स अबाउट रिस्क टू लाइफ, सेवरल ड्राउनिंग्स, बहुत सारे लोग डूब भी गए हैं गाइस। क्यों, अपने आप को ठंडा करने के चक्कर में, दे आर गोइंग इनटू वाटर एंड दे हैव ड्राउन्ड। ये यूके और फ्रांस में हुआ है। लंदन रिकॉर्डेड अ रेयर ट्रॉपिकल नाइट, और लंदन ने एक बहुत ही अलग ट्रॉपिकल नाइट उन्होंने एक्सपीरियंस करी है, जो कि डिफाइंड एज वन इन विच द टेम्परेचर डज नॉट। और ट्रॉपिकल नाइट क्या होती है, जहां पर टेम्परेचर आपका 20 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ रहा, मतलब कम रहेगा। एंड ब्रिटेन्स मेट ऑफिस वेदर सर्विस, मेट क्या होता है गाइस, मीट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मीट्रियोलॉजिकल क्या होता है, जो आपको मौसम विभाग होता है उसको हम कहते हैं मीट्रियोलॉजिकल, नॉट वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट, इट इज मीट्रियोलॉजिकल। फाइन, आइनमेट होता है इंडियन मीट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो भी आपको लिखा मिल जाएगा। और कह रहे हैं कि द टेम्परेचर इन सदर्न इंग्लैंड कुड रीच 35 degrees Celsius on Tuesday. Monday was the UK's hottest May day on record, with the temperature hitting 34.8 degrees Celsius at Kew Gardens in London, smashing the record of 32.8 degrees Celsius in 1922 and 94. I hope ये समझ में आ रहा होगा। Records also fell in France, where temperature reached 36.8 degrees Celsius on Monday in the country's southwest and widely remained above 20 Celsius at नाइट। द नेशनल वेदर सर्विस मीट्रियो फ्रांस, ये भी मीट्रोलॉजिकल उन्हीं का है, सेड अ हीट डोम, हीट डोम, डोम क्या होता है गाइस, जो गुंबद है, तो ये एक हीट डोम बन गया है जिसने पकड़ रखी हीट को कुछ जगह पर बाय हाई प्रेशर वेदर फ्रंट, एंड वाज प्रोड्यूसिंग टेम्परेचर्स मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस अबव व्हाट यूज्ड टू बी यूजुअल फॉर दिस टाइम ऑफ ईयर। और जो इस समय के दौरान अक्सर जो यूजुअल टेम्परेचर रहता था उससे 10 डिग्री इसने बना दिया है। एक्सट्रीम वेदर आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट इन अर्थ्स वार्मिंग बेल्ट्स। एक्सपर्ट से अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड इज अ वेरी गुड वर्ड, जिसका मतलब ही होता है गाइस जो हमने पहले एक्सपीरियंस कभी नहीं करा है। एंड डेडली वेदर, extremes that sometimes
at abnormal times and unusual places are putting more people in danger, और इससे लोगों को और ये डेंजर में डाल रहा है। डेंजर के लिए गाइस हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं, एक पी से पढ़ा है, एक एम से पढ़ा, और हमने अभी एक जे से भी पढ़ा था, एक आर्टिकल जो मैंने आपको दिया था जिसके अंदर ट्रम्प जब माइन कर रहे थे सी बेड के अंदर, राइट। सो दैट वाज, उसके अंदर हमने एक वर्ड पढ़ा था जे से। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा व्हाट आर द सिनोनिम ऑफ डेंजर। And after a UK long weekend that sent people flocking, flocking मैंने आपको बताया था, flock का मतलब ही होता है guys a group of birds। आज ही सवेरे की कहानी में हमने देखा है that birds of feather flock together, चोर चोर मौसेरे भाई। तो flock is a very good word and जो झुंड होता है पक्षियों का, आपके भेड़ों का, है ना, उनको भी हम flock कहते हैं, और ये इंसानों के लिए यूज करते हैं। इंसान क्या है कि हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने जानवरों के लिए बनाए बट हम वो हमारे साथ भी यूज करते हैं, जैसे कि किड्स। किड्स जो है वो बकरी के बच्चे को कहते हैं, भेड़ के बच्चे को हम लैम कहते हैं, बट बकरी के बच्चे को हम किड्स कहते हैं, और ये हमने अपने बच्चों के लिए भी यूज करना चालू कर दिया है। तो बहुत सारे लोग जो हैं ग्रुप में जा रहे हैं बीचेस, पूल्स एंड शेडी पार्क्स। लंदन कम्यूटर्स, कम्यूटर्स कौन होते हैं गाइस? कम्यूटर्स होते हैं जो आना जाना करते हैं। एंड स्वेल्टर्ड होता है जब आप गर्मी से पसीने पसीने हो गए हो, तो लंदन के कम्यूटर पसीने पसीने हो गए ट्यूसडे इन सबवे कैरेजेस विदाउट एयर कंडीशनिंग। ट्रेन्स टू एंड फ्रॉम द बिजी वाटरलू स्टेशन, टू एंड फ्रॉम मतलब आना जाना, जो वाटरलू स्टेशन जा रही है वह डिसरप्टेड, जो डिसरप्ट हो गई है, उनका अवरोध पैदा हो गया बाय अ रिपोर्ट ऑफ स्मोक ऑन द ट्रैक्स। इन स्कॉटलैंड फायर फाइटर्स वर्क थ्रू The nights to douse. Douse is a very good word, guys. Douse का मतलब ही होता है बुझाना। A grass fire that sent smoke billowing from Arthur Seat, जो वहां से निकली थी, billowing बाहर आना। The hill that looms over, और ऐसी जो वह हिल है उसके ऊपर वह फायर लगी हुई थी, that is looms. Looms का मतलब क्या होता है? छाया होना किसी के ऊपर। आप जब ढक के रखते हो, मतलब नॉट ढक के, उसको आपने ऐसे घेर रखा है ऊपर से, मंडराना या छाना। तो the hill that looms over Edinburgh. The UK Health Security Agency issued an Amber Health Alert. Amber क्या है? कलर का नाम है। और जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर आपके आमेर महल भी है, जिसकी आपके अंदर मूवीज की शूटिंग भी होती है, एंड जो कि राजा महाराजों का पहले एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल रहा था, कोर्ट रहा था। तो एम्बर इज अ वेरी गुड, जो हिंदी में उसको आमेर कहा जाता है। And after a long parts of the country through Thursday, warning of a potential health risk, particularly among older people at the hottest time of the day, the UK is used to moderate temperature. जो UK था उसका moderate temperature हुआ करता था, and many homes, schools and businesses do not have air conditioning. इसलिए वहाँ पर air conditioners नहीं होते। At least 3 teenagers died in apparent drownings. बहुत ही जो दुखद खबर है कि वो डूब गए in the UK lakes and reservoirs, and a 60-year-old man died in the sea in southwest England, UK authorities said. French government spokesperson Maud Grain said that been reports of at least 7 deaths, potentially including 5 drownings and 2 deaths in sport competition. तो आपकी 5 तो है वह डूबने से हो गई, और 2 जो है वह स्पोर्ट्स कंपटीशन में हो गई है। On France Atlantic seaboard, where magnificent beaches were powerful riptides, official reported a rash of emergencies in the surf. सर्फ होता है किसी को चलाना, तो जब आप लहरों पे चलते हो तो उसको हम कहते हैं सर्फ। जब आप फोन भी चला रहे हो तो उसको भी हम कहते हैं सर्फ। फाइन। सो विद 2 drowning deaths on Sunday resorts in Gironde region, the top regional administrator Sophie Brogas urged beachgoers, urge का मतलब क्या होता है गाइस? रिक्वेस्टेड। जो beachgoers है to exercise the utmost caution, की जो वो रखें सावधानी। फाइन, caution is सावधानी। Amid रिकॉर्ड ब्रेकिंग यूके स्वेल्टर, यूके पसीना पसीना हो गया, टॉरिस फेस हीट टू रिवर्स एसी बैन। इसलिए हमने देखा है कि बहुत सारे, ये इन्होंने पहले एसी बैन लगा रखा था यूके वालों ने बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो उसके अब इन्होंने वापस उठाया है बिकॉज ऑफ स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग इज पसीना पसीना हो जाना। 2 students among 4 dead after train crashes into school minivan in Belgium. Road renaming plan in park deferred. Deferred का क्या मतलब होता है? किसी को रोक देना, टाल देना। टू अवर्ट का मतलब भी होता है टालना। जो बैकलैश है, बैकलैश का मतलब होता है पलटवार। तो जो रोड रीनेमिंग प्लान था पाकिस्तान के अंदर, वह टाल दिया गया है, रोक दिया गया है। किस कारण से? जिससे कि वो टाल सके बैकलैश को भी। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। फाइन। देन ट्रम्प कंटिन्यूज वॉर ऑन एजिंग, स्लीप एंड अदर एनिमीज। तो उसने कंटिन्यू करा है वॉर जो एज के लिए है और आपके स्लीप के अगेंस्ट है।
$100 million lower heist of 2025 to be turned into film। तो 2025 के अंदर जो एक हाइस्ट हुई थी, हाइस्ट क्या होती है गाइस? जो आर्म्ड रॉबरी है, हथियारों के साथ जो रॉबरी की जाती है उसको हम कहते हैं हाइस्ट। आपको मुझे बताना है गाइस, जब आप हवा में ऐसे कोई हथियार चलाते हैं तब उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ये मैं बता चुका हूं, मैंने पहले भी पूछा था गाइस, राइट। अब ये कह रहे हैं कि लास्ट ईयर्स ब्रेजन रॉबरी, ब्रेजन क्या होता है? जो बेशर्मी से की गई है, मतलब खुलेआम, बहुत दिन दहाड़े, राइट। Of lower when thieves made off with jewelry with worth some 100 million is set to become a movie, a publisher said on Tuesday. French director Roman Garbes, whose work includes 2025 Hollywood film Sacrifice, will draw inspiration from the investigative book में बसे sur le lower, right? Literally a grab at lower. So, film rights to the book about the heist had been sold to the production company Iconoclast. आपको मुझे बताना what is the meaning of Iconoclast? It's a very good word. ये आपको पढ़ने को मिलेगा बुक्स के अंदर, और आपके ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ चुका है और आएगा आगे। फाइन। स्ट्राइक शोज शो ऑफ बैड फेथ। जो स्ट्राइक्स है वह दर्शाती है गंदा भरोसा। ईरान अक्यूजेज यूएस ऑफ ब्रेकिंग ट्रूस। ट्रूस इज अ वेरी गुड वर्ड जिसका एक सिनोनिम में मैंने लिखा है, दैट इज आर्मिस्टाइस। आर्मिस्टाइज का मतलब भी होता है संधि करना, युद्ध विराम के ऊपर जब हम संधि करते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रूस, जो शांति की संधि होती है। एंड आर्मिस्टाइज का एक अच्छा सिनोनिम है। हेवन जो होती है वह सेफ प्लेस होती है, उसको हम कहते हैं। एंड अकॉर्ड, ये भी आज सवेरे की मॉर्निंग में मैंने आपको हार्मोनियन अकॉर्ड बताया था कि अकॉर्ड क्या होता है? सामंजस्य, शांति। नॉट इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग अब्राहम अकॉर्ड्स, है ना। तो ये किसने कहा है? पाक डिफेंस मिनिस्टर ने। लंका स्टन्स, स्टन्स के भी हमने इतने सारे सिनोनिम देखे हैं गाइस। We have seen startled, we have seen stupefied, gobsmacked, appalled, astonished, astound, stunned, right? So we have all seen these words. तो जो भी न्यू व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता है सिनोनिम्स, काइंडली वॉच माय प्रीवियस वीडियोस सो दैट यू कैन आल्सो बिल्ड अप द वोकैबुलरी माय अदर स्टूडेंट्स दे हैव। फाइन, चलते हैं अपन आगे, देखते हैं अपन अब ये स्पोर्ट्स। अब ये कह रहे हैं कि जो वाई केरला इज स्टार्टिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर एल्डरली। अरे भाई जरूरत है इनको भी, क्यों नहीं हो? देयर इट्स अ वेरी गुड पैसेज गाइस, लेट देयर बी स्पेसेस इन योर टुगेदरनेस। यह आपको मुझे बताना है पढ़कर। आप जब पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी लाइन्स है गाइस, है ना। ये आप काम में ले सकते हैं, इन फ्यूचर आपके काम आ सकती है व्हेन यू डिमांड स्पेस फ्रॉम योर पार्टनर, राइट। सो दैट्स अ वेरी गुड। जो आप समझ रहे हैं स्पेस, ये वो नहीं है। ये बहुत ही अच्छी इन्होंने बात करी, तो आपको मुझे बताना है। और गाइस डू नॉट मिस tomorrow's class because tomorrow I'll come up with some passages and over there I'm gonna tell you कि जो पैसेज, जो स्टूडेंट्स सामने एक प्रॉब्लम आती है गाइस कि मैं इतना लंबा पढ़कर क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते हम भूल जाते हैं। तो टुमारो वी गोना डिस्कस दैट हाउ टू रिटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द पैसेज। हम पैसेज की इंफॉर्मेशन कैसे रिटेन कर सकते हैं। फाइन, तो आपको ये दो आर्टिकल्स मुझे पढ़कर इनकी सेंटर आइडियाज मुझे देना है। अगर आप मुझे इनके सही सेंटर आइडियाज दे देंगे, प्लस आपको मुझे इनकी ब्रेविटी या जिस्ट ऑफ द आर्टिकल्स लिख के देनी है, जैसे कि रिचा, नीतू, भोपाल, अदर स्टूडेंट्स दे गिव, तो आपको मुझे इनकी ब्रेविटी या जिस्ट देनी है। फाइन, ब्रेविटी एंड जिस्ट दोनों ही होती है समरी, तो कृपया करके मुझे आप इनका सार दीजिएगा, इनका भी और इनका। बहुत अच्छा राइटर है जग सुरैया जी, वेरी सरकास्टिक, बहुत अच्छा सटायर मारते हैं यह सोसाइटी गवर्नमेंट के ऊपर। एंड यह एक है जो कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए है गाइस। यह आपको मुझे पढ़कर इसका मीनिंग समझाना है, मैंने ये मार्क करा था। और जो मैंने आपको मेथड बताया है गाइस, दैट इज ब्रेक एंड आस्क क्वेश्चन, वह आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स, है ना। ये जो छोटी सी दो लाइन है, अनोनिमस का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं, वैसे आपको बता भी रखा है और आपको पता होना चाहिए। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है। एनीवन हु इज नोन बाय नो वन, है ना, जिसको कोई नहीं जानता हो, अज्ञात, उसको हम कहते हैं अनोनिमस। इट्स अ वेरी गुड वन। फाइन, डोंट पैनिक, इट्स नॉट 1991 और 2013, राइट। ये 2013 नहीं है, तो कृपया करके डरे नहीं। फाइन, तो आपको मुझे यह बताने हैं क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे हैं। Caught prisoner among 7 killed, a sleeper bus overturns in Unnao। फालतू की खबर है, कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। डेरा चीफ भी, ये भी फालतू की खबर है, कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। हाँ, हेडलाइंस आप देखेंगे तभी तो पता पड़ेगा ना कि फालतू की खबर है कि नहीं है।
फाइन। तो हेडलाइन, टेक द ग्लिम्स ऑफ द होल पेपर एटलीस्ट, हमें लेना चाहिए पूरे न्यूज़पेपर का एक बार तो ग्लिम्स, जो कि जैसा कि आपको पता है कि मैं ले ही रहा हूं, तो आपको भी लेना चाहिए। फाइन। राइस फिश फॉर 5 rupees twice a week. Alright guys, rice fish for 5 rupees twice a week at Ma Canteen Suvendu. No liquor shop, liquor होती है आपकी शराब की दुकानें. And ex-TN BJP chief opposes CBSE 3 language rule, seeks rollback. Alright, यहाँ पे एक वर्ड आया है हॉर्स ट्रेडिंग. हॉर्स ट्रेडिंग होता है गाइस, जब भी कभी जो MLAs वगैरह की होती है, अगर आप उनकी खरीद खरोद करते हो, एक्सचेंज, दैट इज नोन एज हॉर्स ट्रेडिंग. यह एक बहुत ही कॉमन टर्म है, पॉलिटिकल टर्म है. ये आपको पॉलिटिक्स में भी मैं आपको बताऊंगा जब हम पॉलिटिकल या जॉनरा बेस्ड जब हम स्टार्ट करेंगे. फाइन. यहाँ पे कह रहे हैं बीइंग म्यूट स्पेक्टेटर्स नो ग्राउंड टू प्रोसिक्यूट इन लॉस फॉर क्रुएलिटी. तो कह रहे हैं अगर आप म्यूट स्पेक्टेटर बने हुए हो तो कोई ग्राउंड नहीं है प्रोसिक्यूट करने का, उनके खिलाफ जाने का, इन लॉस फॉर क्रुएलिटी के लिए, तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी. फाइन. चलते हैं अपन आगे, देखते हैं अपन आगे क्या खबरें हैं हमारे लिए. एडवर्टीजमेंट्स काफी हैं, है ना. ठीक है, अभी अपन पढ़ रहे हैं, अभी अपन को 10 दिन हुए हैं, 10 दिन और अपन पढ़ेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर वी विल चेंज द न्यूज़पेपर. हाउ टू मैनेज मिड करियर रिस्क इन एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट्स अगेन अ गुड व्हाट वी कॉल, हो सकता है पैसेज. कैटापुल्ट इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस. कैटापुल्ट का मतलब ही होता है जब आप किसी चीज को खींचकर आप उसको थोड़ा सा स्पीड देते हैं, सो दैट इज कैटापुल्ट योर करियर. मतलब उसको खींच के तेजी दें अपने करियर को. वी हैव टू एडजस्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट. ये हमें आना चाहिए और यही आप लोगों को सीखना है प्रैक्टिस कर करके. इफ यू नीड हेल्प शुड यू सी अ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट. हमें नहीं होनी चाहिए गाइस, मैंने बताया है कि हमें नहीं हार माननी चाहिए. कोर्ट फ्रेम्स मर्डर चार्जेस अगेंस्ट 4 इन जुबिन डेथ केस. ठीक है, चलते हैं अपन आगे. लद्दाख एलजी आस्क वांगचुक टू डेजिस्ट फ्रॉम रेबल राउजिंग. तो ये कह रहे हैं कि लद्दाख के जो एलजी, उन्होंने वांगचुक से कहा है कि दूर रहने के लिए, डेजिस्ट का मतलब होता है रुकना, किसी से दूर बना के रखना, फ्रॉम रेबल राउजिंग. रेबल क्या है? प्रॉब्लम, राइट, जो मिसलीड कर रहे हैं लोगों को या कोई भी विवाद, डिस्प्यूट खड़ा करना है ना. रेबल इज डिस्प्यूट खड़ा करना. ओके. आई ऑन चाइना पार्टनर्स टू मोबिलाइज 20 billion फॉर क्रिटिकल मिनरल्स डील. Quad launches new initiative for stable energy market, diversified supply chain. And Quad कौन कौन सी कंट्रीज है गाइस? 4 कंट्री हैं आपकी, इंडिया, आपके ऑस्ट्रेलिया, आपके जापान एंड यूएस. फाइन. शो ऑफ यूनिटी बट फॉरेन मिनिस्टर्स स्टे मम ऑन नेक्स्ट मीट डेट एंड वेन्यू. मम इज चुप रहना. और when somebody does not declare the date or the time of the next meeting, तो हम क्या कहते हैं? ऐसी मीटिंग को जो एंड हो जाए बिना अगली डेट और टाइम बताए हुए, है ना. ये बहुत बार गाइस पार्लियामेंट के साथ भी होता है. when the parliament is adjourned without telling the name of without telling the time and the date of the next session. तो हिंदी में लिखा था ना, व्हाट यू कॉल, अनिश्चित काल के लिए सत्र को स्थगित किया गया, है ना. तो अनिश्चित काल को हम क्या कहते हैं? ये एक फॉरेन वर्ड है और आपके पूछा भी गया है आपके पेपर्स के अंदर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. इवन ये अखबार में भी आता है, आपको दिखा दूंगा. और आप मुझे बताइएगा, जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको ये पता होगा, जो नए हैं वो कृपया करके कमेंट्स देख सकते हैं, वरना आप मेरी नेक्स्ट सेशन आप देख सकते हैं, उसके अंदर आपको इनका जवाब मिलेगा. फाइन गाइस, चलते हैं अपन आगे. फॉरेस्ट फायर इन कसौली हिल्स, IAF कॉल्ड इन. हाउस ओनर 5 लेबर्स डाई इन सेप्टिक टैंक. वन टाइम जीन थेरेपी कैन कट बैड कोलेस्ट्रॉल.
बाय अप टू 62%। कॉम्पनसेशन फाइन टाइम्स नाउ अनवेल। अनवेल आपको पता ही है गाइस, पर्दा उठाना। उन्होंने नए शो से पर्दा उठाया, मतलब नया शो लॉन्च करा है, एंड दे आर कमिंग अप विद अ न्यू समथिंग। फाइन, तो ये भी पढ़ लेना चाहिए वैसे। सीबीआई अरेस्ट स्टूडेंट्स हु गेट नीट क्वेश्चन फ्रॉम पुणे हेडमिस्ट्रेस, जिनको उनको मिला था, आपको पता ही है जो नीट का जो स्कैम हुआ है। 100 ट्राई टू फ्ली टू बांग्लादेश, बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी भागने की। जैसा कि बंगाल के सीएम ने कहा है कि भारत छोड़ो, जितने भी बाहर के जो इनफिल्ट्रेटर्स हैं, घुसपैठी हैं, उनको बोला गया है। ये बहुत अच्छा वर्ड है गाइस। सुप्रीम कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट ऑर्डर अलाउइंग ट्रुआंट्स। ट्रुआंट्स कौन होते हैं? जो बिना इंफॉर्मेशन क्लास से गायब हो जाते हैं, उन बच्चों को हम कहते हैं ट्रुआंट। जो बंक मार रहे होते हैं, एब्सेंटीज, दे आर नोन एज ट्रुआंट्स। एंड टू टेक एग्जाम्स, और वह एग्जाम्स लें, तो उनको सपोर्ट करा है कि ठीक है, उनको एग्जाम देने दो। ट्रुआंट एक अच्छा वर्ड है गाइस। ये जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता पड़ गया होगा, और जो नए हैं उनके लिए मैंने बता दिया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इट्स अ गुड वर्ड। जयपुर पुलिस बस्ट फेक ई मित्रा आईडी फ्रॉड कॉल सेंटर। बस्ट आपको पता ही है। नेक्स्ट वी हैव इज गहलोत अक्यूज बीजेपी फॉर स्टॉलिंग। स्टॉलिंग इज रोकना, एंड हेस्ट जो होता है जल्दी। रेलवे, और ये भी बस्ट का पकड़ना आपको पता ही है। जूली रिमाइंड्स सीएम ऑफ बीजेपी's फ्यूल टैक्स प्रोटेस्ट, अर्जेस हिम टू स्लैश। स्लैश क्या होता है? काटना। वैट को कम करे, उनसे रिक्वेस्ट करी है। डीलर्स ओपोज फोर्स सेल ऑफ कमर्शियल एलपीजी। ओके, तो ठीक है। अभी आपको पता ही है कि हम वैसे भी इतना ज़्यादा पैसा स्प्लर्ज कर देते हैं डोमिनोज के पिज़्ज़ा विज़ा और चीज़ें खाने में। तो यहाँ पर अगर आप 4, 10, 15 रुपए अगर आपके बढ़े हैं पेट्रोल पर इन 4-5 दिनों में, तो इट्स ओके। रैंसम गैंग बस्टेड। रैंसम क्या होता है? जब आप किडनैपिंग के अगेंस्ट में जो पैसा मांगते हो उसको हम कहते हैं रैंसम मनी। फाइन, एंड यस, बस्टेड आपको पता ही है, राइट? इट्स अ गुड वर्ड, हमने देख लिए हैं इसके सिनोनिम्स। राजस्थान जीएसआई जॉइन हैंड टू एक्सेलरेट रेयर अर्थ। राजस्थान के अंदर रेयर अर्थ ही मिला है। वाओ, वेरी गुड। हमारा देश अब आगे बढ़ रहा है, एंड वी ऑल द स्टेट्स दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन दैट बाय डिफरेंट थिंग्स। हाई कोर्ट आज सिविक बॉडी टू बॉल्स्टर। बॉल्स्टर हमने देख ही लिया है, टू सपोर्ट सैनिटेशन वेस्ट मैनेजमेंट इन जयपुर। सैनिटेशन क्या होता है? साफ सफाई। बेवरेज कॉर्प चीफ हेल्ड इन 2000। बेवरेजेस क्या होता है? पेय पदार्थ। ये थोड़ी सी फनी थी, दैट स्टूडेंट ने फ्रिज ही मूव कर दिया एचओडी के रूम से अपनी लाइब्रेरी में ले गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। वाओ, राइट, वेरी गुड थिंग दैट एचओडी क्या करेगा ठंडे पानी का, लाइब्रेरी में ज़्यादा पता होना चाहिए। एनक्रोचमेंट्स क्या होता है? जब आप किसी और की जमीन, सरकारी जमीन, किसी और की जमीन पर जब आप कब्जा कर लो, उसको काम में लेने लग जाओ, दैट इज नोन एज एनक्रोचमेंट। इसी का एक सिनोनिम मिलता जुलता होता है, दैट इज ट्रेसपास। जब आप किसी के आने जाने के लिए अगर आप यूज करने लग जाओ किसी की जमीन को, दैट इज नोन एज ट्रेसपास। फाइन, गुजरना किसी की जमीन से बिना परमिशन। फाइन। 1932 पोस्ट, इसमें कुछ ऐसा है नहीं पढ़ने के लिए। मैंने आपको 2 आर्टिकल दे दिए हैं। वोकैबुलरी वी हैव सीन, द होल पेपर वी हैव सीन, न्यूज़पेपर, एंड द सेम। यस, यहाँ पे एक अच्छा वर्ड है एक्सोडस गाइस, ये हमने देखा भी था। दैट गवर्नमेंट प्लान्स टू एग्जामिन डेमोग्राफिक चेंजेस। डेमोग्राफिक चेंजेस क्या होते हैं? डेमोग्राफिक चेंजेस आपको पता ही है, मैंने बता दिया है। एंड सुवेंदु वार्निंग होल्डिंग सेंटर सेट ऑफ एक्सोडस ऑफ बांग्लादेशीज इन बंगाल, राइट? होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, सेट ऑफ एक्सोडस। एक्सोडस क्या होता है? पलायन। ये मैंने आपको कहानी के अंदर बताया था। एंड वाव हमने बहुत बार सुना है महाभारत के अंदर, वाव इज टू प्रॉमिस। तो शाह जो है हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने प्रॉमिस करा दैट देयर वुड बी टफर टेक्स शील्ड अलोंग पाक बॉर्डर। एंड यहीं पर हमारा समाप्त होता है आज का न्यूज़पेपर। एंड गाइस, आपको मुझे बताना है उन दोनों जो मैंने आर्टिकल्स आपको दिए हैं उनको पढ़कर उनके आपको मुझे समरी बतानी है, एंड आपको मुझे उसका सेंटर आइडिया बताना है। एंड डू नॉट मिस टुमारोज क्लास वेयर यू गोना सी दी हाउ टू रिटेन द पैसेजेस। हम पैसेजेस को रिटेन कैसे करें व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस, कि हमें वापस से पैसेज को नहीं पढ़ना पड़े, बिकॉज एनीथिंग यू रीड ट्वाइस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। फाइन गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।